Praise the Lord. All the time. Endures forever. उसकी अनुग्रह सदा की है, उसका प्रेम सदा का है। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। वो जो कुछ भी कहता है वो ज़रूर पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को बढ़ाया है, सबसे ऊपर रखा है, सारी बातों से ऊपर, अपने नामों से भी ज़्यादा। क्या ही महान सौभाग्य है कि हम उसका वचन हमारे हाथों में है। हालेलुया। एक सबसे बड़ी बात जो है, परमेश्वर अपने वचन को और महिमा अपने वचन को देता है, वो वचन हमारे हाथों में है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबके बीच में हूँ, कि मैं बांट सकूँ विश्वास के ऊपर जो शिक्षा है। ये जो विश्वास की जो शिक्षा है, जब 1988 में मैंने बराक का सेवकाई को ज्वाइन किया था और पहला एसटीसी किया था, और पास्टर गोमस जो है इस विश्वास के बारे में बता रहे थे। क्योंकि मैं पेंटिकॉस्ट के बैकग्राउंड से था, तो उस वजह से कुछ गढ़ मेरे दिमाग में थे। तो मैंने सोचा ये एक गलत शिक्षा है, और मैं कहा करता था कि ये शैतानिक शिक्षा है जो अमेरिका से आई है। यही मैं कहता था। 88 में और 79 में जब मैंने एसटीसी ज्वाइन किया, पहला जो बराका का एसटीसी था वो ज्वाइन किया था, वो शिक्षा दे रहे थे। मैंने कहा, गोमस, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। मैं चुपचाप आपकी तरह नहीं बैठा था। मैंने अपना हाथ को उठाया और मैंने गोमस को कहा, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ। आप परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? वो अंगीकार के बारे में कह रहे थे। अंगीकार के बारे में मतलब आप परमेश्वर के वचन को बदल सकते हैं? क्योंकि मेरा दिमाग वैसे ही भरा गया था। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो जो कुछ कहता है वो पूरा करेगा। हम कौन है कि इस वचन को बदले जैसा हम चाहते हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ सहमत नहीं हूँ गोमस। तो मेरे ध्यान ना देने की वजह से, हाँ, मैंने जो कहा वो आधा सच है, वो बाइबल से ही है। और मैं उससे कह रहा था, गोमस, यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना में ना हो। उससे जो कुछ भी है वो शैतान की ओर से। और अब तुम कह रहे हो आपके बीमारी में आपको कहना है कि तुम चंगे हो गए हो, और जब तुम पाप करते हो तो तुम्हें कहना है कि तुम धर्मी हो। ये क्या है? तुम यीशु मसीह के वचन को ही खुद इधर उधर कर रहे हो। तो मैं बहस करने लगा। भले ही ये बाइबल में है, लेकिन मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक शब्द को ले रहा था और उससे बहस कर रहा था। तो हमारी बहस बहुत लंबी चल रही थी। पहला शॉर्ट टर्म कोर्स था, एसटीसी था 10 दिन का, और आखिरी में जो है अन्ना करूँ पूरी रीति चंद्र सिंह जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन को लेकर आ रहा है। इफिसियों 4 से उन्होंने कहा, जब तक हम उस विश्वास और ज्ञान में नहीं आते, हमें परमेश्वर की बाट जोड़ना है। खुद अपनी राय को रखने के लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए। पूरी रात एक जो 40 लोग थे, वो शाम की सभा थी, 6 बजे की सभा थी। कोई नहीं सो रहा था, हर कोई बहस कर रहा था। जो गोमस बोल रहा है वो सही है, जो यह चंद्र सिंह बोल रहा है वो सही है। क्योंकि उन दिनों में विश्वास की जो शिक्षा है वो बहुत ही दुर्लभ थी, और लोग उससे शैतान की शिक्षा कहते थे। तो ये मेरी पृष्ठभूमि थी। आज परमेश्वर ने मुझे बुलाया है कि वही विश्वास की शिक्षा जिसको मैं नाश करने की कोशिश कर रहा था, मैं विश्वास की शिक्षा को नाश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया। ये हुआ तो मैं 4 साल से 88 से 92 तक मैं 4 साल सेवकाई में था। और जो सेकेंड बैच था एसटीसी का, सारे कार्यक्रम में मैं कोऑर्डिनेटर था। तीसरे और चौथे में मैं हेल्प कर रहा था, और चौथे में ऑर्गेनाइज कर रहा था। लेकिन 4 एसटीसी के बाद भी मेरे जो गढ़ है जो मेरे मन में था वो इतना
कठोर था कि मैं उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा था। 10 दिन के बाद मैं अन्ना के साथ बैठा और उस पर बहस किया। मैंने कहा, अन्ना, मैं इस चीज़ पर सहमत नहीं हूँ, आप जो कुछ भी कहते हैं मैं उस पर सहमत नहीं हूँ। अन्ना ने कहा, केवल पवित्र आत्मा ही तुम्हें एहसास दिला सकता है, परमेश्वर की बात जो बाइबल को पढ़ो। लेकिन ये इसलिए है क्योंकि मैं एक कलीसिया में जाता था तमिलनाडु में, मदुरई में, जहाँ मेरे पास्टर के पास एक बहुत ही गढ़ था और मैं उनसे बहुत करीब था। उन्हें मैं अपना आत्मिक पिता कहता था और हम साथ में प्रार्थना करते थे प्रतिदिन, और हफ्ते के अंतिम दिनों में भी हम सारी रात हम प्रार्थना करते थे। और इतना ज़्यादा उनसे मुझे मिला था, जो चीज़ें ज़रूरत नहीं थी, जो वचन के आधार पर नहीं थी, तो मैं इसलिए सहमत नहीं हो पा रहा था। पर 1990 में मैं दूसरी जगह पर गया, मैं दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया मेरा, तो मेरा पास्टर वहाँ पर नहीं आ सका। लेकिन मेरा जो गढ़ था वो इतना ही कठोर था। जब वो 10 दिन का एसटीसी भी कर रहे थे कि मैं बहस तो नहीं कर रहा था, परंतु सहमत नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अन्ना ने मुझे बताया तो मैं उनके साथ सहमत नहीं हो पा रहा था। लेकिन 92 में मैं एक बीमारी से जूझ रहा था 4-5 साल से, पाइल्स की बीमारी। वो पाइल्स की जो बीमारी है, मैं उसकी उपचार ले रहा था, ट्रीटमेंट कर रहा था 4-5 साल से, लेकिन उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, सुधार नहीं आया और वो बहुत ही भयानक बन गया। और मैं डॉक्टर के पास गया इस जगह में, टुकुरिन में, और उनसे मिला। उन्होंने कहा कि आपको सर्जरी करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो इतना भयानक हो गया था, वो दर्द इतना भयानक हो गया था कि मैं सिर्फ सह नहीं पा रहा था और मैं ऑपरेशन के सहमत हो गया। और अगले सप्ताह मैंने ऑपरेशन की डेट फिक्स की और मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और घर में था। मेरी आदत थी जब भी मैं फ्री रहता हूँ मैं एक पुस्तक को पढूं। यात्रा के समय भी अगर मैं डॉक्टर के लिए भी इंतज़ार कर रहा हूँ तो मैं खाली नहीं बैठ पाता, मैं अपने हाथ में हमेशा एक पुस्तक को रखता था। तो मैं अपने लाइब्रेरी से जा रहा था, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत सारी पुस्तकों मैंने बार बार पढ़ा। बहुत सारी पुस्तक थी, वो प्रार्थना और पवित्र आत्मा के ऊपर था, ये जो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं। लेकिन एक ऐसा गड्डी थी पुस्तक की जो मैंने कभी नहीं खोला, जो बराका में सेवकाई के द्वारा मुझे दिया गया था। जब मैं विश्वास की शिक्षा के विरुद्ध में बोलता था तब दिया गया था। तो मेरे पास्टर ने मुझे बोला कि इसे छूना मत, ये जहर है, उससे अच्छा तुम उसे नाश कर दो, अगर तुम उसे छुओगे तो वो जहर तुम्हें पर प्रभाव डालेगा। तो मैंने कभी नहीं छुआ, क्योंकि पास्टर का जो शब्द था वो हमारे लिए परमेश्वर के वचन के जैसा था। तो उन्होंने जो भी कहा मैं सहमत हो गया। तो उस दिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैंने अपने आप को कहा, क्यों ना मैं इस पुस्तक में से एक पुस्तक को पढ़ लूँ। मैं तो बाइबल जानता हूँ, तो मेरे दिमाग को कोई भी जहर नहीं भर सकता। तो मैंने उसे पढ़ना चालू किया 2 दिन पहले, सर्जरी के 2 दिन पहले। और जैसा मैं पढ़ रहा था, हर एक अध्याय पे अध्याय, कुछ तो मेरे अंदर से गवाही दिया और कहा, सब कुछ तो बाइबल से है, इसमें तो कोई विरोध नहीं है, जो कुछ भी 100% बाइबल से ही है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था और ये मेरे मन में और दिल में जा रहा था। उस समय मेरे जो पड़ोसी है आंटी, वो बहुत ही बूढ़ी स्त्री थी और मैं उस समय 40 साल का था और ये आंटी जो है 70 साल की थी। उन्होंने मुझसे कहा, चंद्र सिंह, मेरा जो तीसरा बेटा है वो बहुत बीमार है, तुम क्यों नहीं आकर प्रार्थना करते। मैंने कहा, क्या हुआ, मैं तो पास्टर नहीं हूँ, मैं तो एक पूरी रीति से सेवकाई करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ये मुझे बुला रही है कि एक मैं बीमार के लिए प्रार्थना करूँ। मैं खुद तो एक बीमारी से जूझ रहा हूँ, मैं दर्द नहीं सह पा रहा, मैं इतनी परेशानी से गुजर रहा हूँ और मैंने सर्जरी का निर्णय लिया है। लेकिन पर आंटी मुझे एक प्रार्थना करने के लिए बुला रही है। मैंने सोचा ठीक है। हर मंगलवार मैं बराका का प्रार्थना करवाता था अपने घर में और हर एक दूसरे शनिवार को हम एक उपवास प्रार्थना करते थे बराका के लिए। यही चीज़ मैं कर रहा था। तो आंटी ने सोचा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं बीमार के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उस आंटी के साथ गया, उस लड़के के पास।
एक एक लाइन की प्रार्थना उससे कराया। पवित्र आत्मा, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है, मेरी सहायता कीजिए क्योंकि आप मेरी सहायक है। यही प्रार्थना मैंने करके वो आंटी के घर गया और जैसे ही मैंने उसे देखा, पवित्र आत्मा ने मेरे जीव को नियंत्रण में ले लिया और मुझसे पूछा भाई क्या बीमार है? जो बीमार है, ऐसा बेहुदा सवाल मैंने उससे पूछा। जो चल भी नहीं पा रहा है, उसके हर एक जोड़ों में इतना दर्द था और बुखार था। मैंने उससे पूछा क्या तुम बचाए गए हो? क्या आपका उद्धार हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरा उद्धार हुआ है। आप कैसे बोल सकते हो कि आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने देखा? क्या आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना? तब वो अपने आप पलके झपका रहा था। मैंने कहा वैसे ही मेरे साथ भी है भाई। मैंने कभी एक आवाज़ को नहीं सुना, किसी दर्शन को नहीं देखा, किसी दर्शन और किसी आवाज़ को नहीं सुना जिससे कि ये साबित हो कि मेरे सारे पाप धुल गए, कि मैं अब परमेश्वर का एक बेटा हूँ। एक ही चीज़ था, वो मेरे परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी विश्वास करे, उन्होंने वो सामर्थ्य दी कि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। अगर आप अपने मन में विश्वास करेंगे और अपने मुँह से अंगीकार करेंगे, इसका मतलब आप बचाए गए हैं, आप उद्धार पा गए हैं। हम विश्वास करते हैं ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने प्रचार किया। तो क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम उसे ग्रहण करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे अंदर एक और सांत्वना भी है, तसल्ली भी है कि पवित्र आत्मा जो है एक भीतरी गवाही देती है कि हम परमेश्वर की पुत्र और संतान हैं। लेकिन उसके विरुद्ध हम मसीही, जब बीमारी हमारे शरीर में आती है और जब परमेश्वर कहते हैं मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो, यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को उस क्रूस पर अपने शरीर पर ले लिया। यशाया 53:4-5, 4:5, पहला पतरस 2:24। यही मैंने उससे कहा। जब ये चित्र बहुत ही साफ था तो हम क्यों ना विश्वास करें कि वचन के आधार पर हम सब वो वचन जानते हैं। एक मसीह की तरह बहुत से विश्वासी ये 3 वचनों को जानते। यशाया 53:4-5, मत्ती का 8:17, उसके बाद पहला पतरस 1:24। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं और उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन जब पापों की क्षमा की बात आती है, हम उस चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं और विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर। लेकिन बीमारी और दूसरी चीज़ों के लिए हम क्या चाहते हैं कि बाहरी रूप से उसका प्रतीकरण हो, ताकि हम अपने नग्न आंखों से उसे देख सकें। क्या ये सही है या नहीं बहन? नहीं अन्ना, आप जो बोल रहे हैं मैं उसके साथ सहमत हूँ। दोनों सेम ही है, क्योंकि मैं उससे कह रहा था पूरे बाइबल में जहाँ कहीं भी पाप की क्षमा के बारे में लिखा है वहाँ चंगाई भी आता है। पहला पतरस 2:24 वो कहता है हमें धर्मी बनाने के लिए उसने हमारे सारे पापों को अपने शरीर पर ले लिया और उस क्रूस पर ले लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वैसे ही वो यशाया 53:4-5 में कह रहे हैं। भजन संहिता 103 में भी वो यही कह रहे हैं, उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया है और दुर्बलताओं को ले लिया है। तो जब हम वचन के किसी भाग पर विश्वास करते हैं तो दूसरे भाग को हम ग्रहण नहीं करना चाहते जब तक हम खुद अपनी आंखों से नहीं देखते। उसने कहा अन्ना मैं आपके साथ सहमत हूँ, हमें चंगाई को भी ग्रहण करना है वचन के आधार पर। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या आप विश्वास करते हैं कि वचन के आधार पर परमेश्वर क्या कहते हैं? उसने हमारी सारी बीमारियों को अपने शरीर पर ले लिया है 2000 साल पहले और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने कहा हाँ ना, हम दोनों एक ही बात पर सहमत है। जो बीमारी आज आपके शरीर पर है वो अब आपके शरीर पर नहीं है, वो पहले ही यीशु मसीह ने उस क्रूस पर ले लिया। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहते हैं इसलिए मैं उसे ग्रहण करता हूँ, सहमत होता हूँ और आप भी सहमत होते हैं। तो मैंने कहा आइए हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें। मैंने
परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी बीमारी को 2000 साल पहले ले लिया, अपने शरीर पर ले लिया उस क्रूस पर, और उस घाव से जो आपको क्रूस पर मिली उससे हम चंगे हुए हैं। धन्यवाद प्रभु हमें चंगाई देने के लिए, धन्यवाद प्रभु चंगाई देने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमारी बीमारी को लेने के लिए। यही मैंने प्रार्थना की, मैंने आमीन बोलकर मैं वापस आ गया। ये जो भी बातें मैंने उससे कही, ये जो मेरे दिमाग में गढ़ था उसके विरुद्ध था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने पूरा नियंत्रण मुझ पर लिया। मैं वो बोल रहा था जो कुछ भी मैंने उस बुक से पढ़ा, वही मैं बोल रहा था। केनेथ हैगन की एक्सीडिंग फेथ, अपार विश्वास की जो पुस्तक है, वो जो कुछ भी मैंने पढ़ा वो मेरे मन में था, और मैं एक मिट्टू की तरह उसे रटकर बोलता जा रहा था। और अगले दिन सुबह आंटी मेरे घर आई और मुझे कहा कि वो लड़का चंगा हो गया। वो इतनी आनंद से दौड़ते हुए आई कि वो चंगा हो गया। हम दोनों आनंद से भर गए और हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे उसे चंगाई देने के लिए। और जब आंटी मेरे घर से चली गई, मैंने ऐसे सोचना चालू किया, मैं उस जवान लड़के के लिए मैंने प्रार्थना की और वो चंगा हो गया, और मुझे सर्जरी के लिए जाने की ज़रूरत है कल। आज की सुबह भी मैं बाथरूम गया और मुझे कि बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ और खून निकला। मैं इतना ज़्यादा दर्द से गुज़र रहा था। फिर मैंने कहा, प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अगर आप मुझे चंगाई नहीं देंगे आज, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मुझे सर्जरी नहीं चाहिए, मैं आपको महिमा देना चाहता हूँ आपके उस चंगाई के द्वारा ही। तो मैं प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे चंगा कीजिए, परमेश्वर मुझे चंगा कीजिए। मैं 1 घंटे से ज़्यादा ऐसी प्रार्थना कर रहा था। मैं प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा, आपको मुझे चंगा करना पड़ेगा, आपको मुझे चंगा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था। लेकिन जो समझ थी अनुग्रह के बारे में वो बिल्कुल ही शून्य थी। मैं सब कुछ अनुग्रह बोलता था, लेकिन जो उसके लिए जो मेरी समझ थी वो शून्य थी। प्रभु मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बराका में, चर्च में कर रहा हूँ, उससे अलग मैं ऑफिस का काम भी कर रहा हूँ, और सुबह 3 से 6 बजे तक मैं प्रार्थना भी करता हूँ, और शाम को भी ऑफिस से आने के बाद 1 या 2 घंटे मैं प्रार्थना करता हूँ। शनिवार और रविवार जो भी है मैं सेवकाई के लिए ही अपना समय बिताता हूँ या प्रार्थना के लिए। तो ये सारे क्या है, मेरे काम हैं, मेरे धार्मिक काम मैं परमेश्वर को के सामने रख रहा था और बोल रहा था, और मेरे प्रस्तुति के ऊपर ही जो मैं काम करता हूँ उसके आधार पर आपको मुझे चंगाई देना है। लेकिन ये एक शब्द की प्रार्थना और इस चीज़ के आधार पर चंगाई को मांगना, तो उससे कुछ नहीं हो रहा था। 1 घंटे के बाद मैं पूरी रीति से थक गया। मैं आपकी तरह प्रार्थना नहीं कर रहा था, मैं ज़ोर से चिल्लाकर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर आप मुझे चंगाई दीजिए, नहीं तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे याकूब परमेश्वर से लड़ रहा था, वैसे ही मैं सच में परमेश्वर से लड़ रहा था, परंतु कुछ नहीं हुआ और मैं पूरी रीति से थक गया। मैं जाकर अपने बिस्तर पर ले गया। उस समय मैं केवल घुटनों में प्रार्थना करता था। 3 से 4 घंटा 5 घंटा मैं केवल घुटनों में ही प्रार्थना करता था, लेकिन मैं थक गया था और मैं अपने बिस्तर में जाकर लेट गया चुपचाप। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना चालू किया, मेरी आत्मा से। पवित्र आत्मा ने कहा, आपने जो उस लड़के को तुमने जो कुछ भी बोला है उससे तुम याद करो, उसे दोहराओ, उसे जो कुछ भी बोला उसे दोहराओ, याद करो। यीशु मसीह ने उस बीमारी को 2000 साल पहले क्रूस पर ले लिया। तो उस समय में वो प्रकाशन मेरे आत्मा में आया। फिर मैं जान गया कि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को ले लिया। मैंने कभी एक आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन मेरी आत्मा में जब मैं सोच रहा था कि मैं जो उस लड़के को बता रहा था, अचानक ने उस पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को ले लिया, इस पाइल्स की बीमारी को 2000 साल पहले। मैं जो उस लड़के से बता रहा था पिछले दिन, वो मैं अपने दिमाग से बता रहा था, मैं अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से बता रहा था, लेकिन अब पवित्र आत्मा जो है वो मुझे प्रकाशन दे रहा था। उसी को हम रेमा वचन कहते हैं। मुझे ये प्रकाशन नहीं मिला था,
मुझे प्रकाशन मिला और मुझे अपने आत्मा में एक आग सा महसूस हुआ। तो मैं जान गया कि मैं पहले ही चंगा हो गया हूँ। तो मैं चिल्लाने लगा, धन्यवाद प्रभु मुझे चंगाई देने के लिए, धन्यवाद प्रभु मुझे चंगाई देने के लिए। मैं धन्यवाद दे रहा था। पर कुछ समय के बाद मेरे अंदर मैंने महसूस किया, अगर मैं चंगा हो गया हूँ तो मैं लेटा हुआ क्यों हूँ। तो मैंने सोचा, पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा, ठीक है उठ जा। और उठा, मैं तैयार हुआ, मैं ऑफिस गया। और जब मैं ऑफिस गया, क्या सर आपने अपनी छुट्टी को कैंसिल करके वापस आ गया? मैंने कहा नहीं, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। तब मैंने फ़ोन में सर्जन को फ़ोन किया, डॉक्टर मैंडली, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दे दी है। मैं कल सर्जरी में नहीं आ रहा हूँ और सर्जरी को कैंसिल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, चंद्र सिंह इन पास्टर पर भरोसा मत करो, ये सब झूठ है, मन की बातें हैं। 2-3 दिन रहेगी तुम्हारे मन में, तुम सोचते रहोगे, ये छोटा सा झूठ रहेगा। अगर वो आपके शरीर में हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा, वो बिना सर्जरी के हटाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं क्यों, भले ही रिपोर्ट वो नहीं कह रहा था, लेकिन मेरे अंदर वो मेरे अंदर वो जो था, वो विश्वास था, वो सांत्वना था। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेकिन जो प्रमाण है अनदेखी वस्तुओं का, जो हम देखते हैं कि सारे जो स्वाभाविक क्षेत्र में है, जो 5 इंद्रियों से देखते हैं, लेकिन जो क्षेत्र हम नहीं देखते, आत्मिक क्षेत्र में, परमेश्वर के क्षेत्र में, चमत्कार के क्षेत्र में, हमें केवल 6वें इंद्रिय से देखना है, वो है विश्वास। विश्वास ही अनदेखी चीज़ों को देख सकता है। विश्वास ही केवल आत्मिक क्षेत्र को देख सकता है, क्योंकि विश्वास का जो अनुभव मेरे जीवन में आया, इसलिए मैं चंगाई को देख पा रहा था। लेकिन मेरे शरीर में वो चिन्ह अभी भी थे, लक्षण अभी भी थे। जब मैं अपने डॉक्टर को कॉल करके कह रहा था, मैं अपने पत्नी को कह रहा था, अपने काम करने वाले लोगों से कह ही रहा था, लेकिन फिर भी वो लक्षण मेरे शरीर में थे। लेकिन मेरे आत्मा से मुझे एक ही ठोस विश्वास था, एक वास्तविक विश्वास था। तो मैं सब कुछ साहस के साथ कह रहा था कि मैं चंगा हो गया हूँ। इसका मतलब वो शैतान मुझसे लड़ रहा था। वो बार बार मुझे याद दिला रहा था कि तुम अपने लक्षण देखो, तुम अपने लक्षण देखो, तुम झूठे हो। वही मैं गोमस को कह रहा था। अब शैतान मुझ पर दोष लगा रहा था, तू झूठा है, तू नरक में जाएगा, तुझे बीमारी है और तू सबसे कह रहा है कि तू चंगा हो गया है, तू झूठा है, तू नरक में जाएगा। ये शैतान मुझसे कह रहा था, क्योंकि वो मेरी आत्मा में वो एहसास आ गया है, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। तो उस एहसास की वजह से, उसके होने की वजह से, क्योंकि वो विश्वास मेरे अंदर था, मैं तो पहले ही अंगीकार कर रहा था कि मैं चंगा हो गया हूँ। तो रविवार की शाम को मैं अपनी पास्टर के साथ बाहर गया और पास्टर इससे पहले कि संदेश को बांटे, उन्होंने कहा कि चंद्र सिंह तुम आकर अपनी गवाही को बांटो। तो मैंने वहाँ गया और अपनी गवाही को बांटा। कैसे मैं अपने कॉलेज के दिनों में मैंने नया जन्म पाया और कैसे पवित्र आत्मा ने मेरा अभिषेक किया और उसके बाद कैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला। मेरे जीवन में बहुत से चमत्कार हो रहे थे। बहुत अच्छा जॉब मुझे मिला इंश्योरेंस कंपनी में और ब्रांच मैनेजर बन गया, डिवीज़न मैनेजर बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया। अपने कॉलेज के दिनों में भी मैं कैसे पहले साल में फेल हो गया और एक नए व्यक्ति होने के बाद परमेश्वर ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि मुझे यूनिवर्सिटी का टॉपर बनाया, यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर बनाया,
क्योंकि जो जोए जीवन मुझे मिला था उस वजह से। तो जब मैं ये सब बांट रहा था, अचानक से मेरे हृदय में ये घटना मेरे सामने है, क्यों ना तुम ये पाइल्स का जो है गवाही जो है उसे भी बांटो। तो मेरे मन में एक युद्ध चल रहा था, अगर मैं बोलूँगा तो ये सही है कि नहीं, क्या मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ, लेकिन जो लक्षण जो है मेरे शरीर में अभी भी थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ परमेश्वर को महिमा देने के लिए? तो बाइबल कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा युद्ध था मेरे मन में, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे वो सामर्थ दिया, वो साहस दिया कि मैं बोलूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया, कि उसने मुझे पाइल से चंगाई दे दिया। मैं उनसे कह सकता था कि मैं एक सर्जरी से जाने वाला था, और लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे चंगाई दी पाइल से। लेकिन और जब मैं वापस आया, एक व्यक्ति ने मीटिंग के बाद आकर मुझसे कहा, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए प्रार्थना नहीं क्यों नहीं करते? पास्टर यहाँ पर हैं, उनको प्रार्थना करने दीजिए। और मैं आ गया। तो मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छी शांति थी मेरे अंदर, कि मैंने अपने गवाही को बांटा पूरी साहस के साथ। अगले दिन सुबह जब मैं बाथरूम गया, कोई भी लक्षण नहीं मेरे शरीर में, एक भी लक्षण नहीं, कोई भी दर्द नहीं, कोई भी खून का बहना नहीं, कोई पसीना नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ चला गया। 1992 में ये हुआ। आज हम 2025 में हैं। 33 साल चले गए, मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर चंगाई देता है। अगर मैं सर्जरी के लिए जाता तो वो कुछ समय के लिए होता, लेकिन यहाँ कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं था। परमानेंट चंगाई मिल गई, हमेशा के लिए चंगाई मिल गई, स्थायी रूप से चंगाई मिल गई। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी अपने वचन को भेजकर। उसका वचन कभी नहीं हारता। इस वैसे ही परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली विश्वास की सच्चाई के लिए। उस दिन से मेरा जो इंटरेस्ट है ये विश्वास की शिक्षा पर मेरा बढ़ गया, मेरी रुचि बढ़ गई। और एक मैंने मुझे 4 पुस्तक दी, और मैंने जाकर सारी पुस्तकों, लाइब्रेरी में जितना भी था, केनेथ हेगन की जितनी भी बुक्स थी, और उनकी सारी पुस्तकें पढ़ ली, और वचन में ढूंढने लगा क्या ऐसा ही है। तो मेरी जो रुचि थी पूरी रीति से बदल गई। वचन का मनन करने की जगह मैं प्रार्थना करने लगा। जब भी मुझे समय मिलता, मैं रूम में जाता, घुटने टेकता और प्रार्थना करता। जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, अचानक से सब कुछ बदल गया। उसके पहले मैं 5 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता था, लेकिन जिस दिन मेरा बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उसके बाद मैंने घंटों घंटों प्रार्थना करी। उसके बाद मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया। जब आप अन्य भाषा चालू करते हैं, आप रोक नहीं सकते, आपको अपने आप को बोलना पड़ता है उसे रोकने के लिए। लेकिन अब मैं परमेश्वर का वचन करने लगा, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को विश्वास का अभ्यास कराना चाहता था। मैं अपनी आत्मा को विश्वास का अभ्यास कराना चाहता था। तो मैं अपनी आत्मा को विश्वास का प्रशिक्षण देना चाहता था। उसके लिए मैंने वचन का मनन चालू किया, ज़्यादा। जितना ज़्यादा मैं मनन करता था, उतना ज़्यादा प्रकाशन मिलता था। जितना ज़्यादा प्रकाशन आपके आत्मा में होगा, आपकी आत्मा जुड़ जाती है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, जो कि प्रकाशन है। जितना आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उतना ज़्यादा आपका विश्वास होगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ऐसे ही विश्वास की शिक्षा में आया। मैं पूरे साहस के साथ आपको बोल सकता हूँ कि मैंने एक चमत्कार ऐसे नहीं देखा, मैंने बहुत से चमत्कार देखे हैं। जब विश्वास हमारा जीवन जीने का तरीका बन जाता है, तो हमारा जीवन एक चमत्कार का जीवन ही होगा। आप जी नहीं सकते,
क्योंकि जब आप विश्वास में जीते हैं, आप अलौकिक चमत्कारिक क्षेत्र में जीते हैं। विश्वास का जो क्षेत्र है वो अलौकिक क्षेत्र है। तो जब आप चमत्कार के क्षेत्र में चल सकते हैं विश्वास के द्वारा। देखिए, हम सब मसीही सोचते हैं हमको परमेश्वर की आवाज़ सुनना है अपने कानों से, हमें दर्शन देखना है, लेकिन ये केवल 1% ही है मसीह जीवन में। हाँ, मैंने कानों से आवाज़ को सुना है, लेकिन हज़ारों बार आप कई बार जो है हज़ारों बार आप अंदर से गवाही को सुनते हैं। तो प्रतिदिन अंदर से भीतरी आत्मा से ही परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। लेकिन जो मनुष्य जो है अपने 5 इंद्रियों के द्वारा चलता है। इसका मतलब मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन परमेश्वर कहते हैं धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। परमेश्वर कहते हैं धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है। हम विश्वास से जीवित रहते हैं और देखने के द्वारा नहीं। ऐसा 2 कुरिन्थियों 5:6 और 7। 2 कुरिन्थियों 5:6 और 7। और बाइबल में 4 दूसरी जगहों पर हबक्कुक 2:4, रोमियो 1:17, गलातियों 1:11, इब्रानियों 10:38। एक ही चीज़ को बार बार दोहराया गया है। वो क्या है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इन सारे 4 जगहों पर बार यही आता है, सेम वचन। जो भी हबक्कुक ने कहा वही चीज़ पौलुस जो है रोमियो, गलातियों और इब्रानियों में कहता है। तो पवित्र आत्मा जो है एक ही वचन को बार जोर डाल रहा है। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके नया जन्म पाने के बाद आपको विश्वास की शिक्षा को लेना है। विश्वास की शिक्षा को लेना है, जिससे आपको विश्वास को बढ़ाना है कि आप एक जीवंत मसीह जीवन जी सके। दूसरे शब्दों में आपको मैं बताऊं, अगर विश्वास नहीं है आप एक मसीह जीवन जी ही नहीं सकते। केवल विश्वास के द्वारा आप मसीही जीवन जिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मसीही जीवन केवल मसीह ही जी सकता है। हम एक मसीही जीवन नहीं जी सकते। केवल मसीह जो हमारे अंदर आया वही जी सकता है। अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आपके पास वो विश्वास नहीं है, उस विश्वास को आपने नहीं बढ़ाया है, तो मसीह आप में नहीं रह सकता। इसका मतलब जिस उद्देश्य से यीशु मसीह हमारे अंदर आया कि वो अपने आप को हमारे द्वारा प्रकट करे, कि वो खुद को प्रकट करे हमारे द्वारा, अपने आप को दर्शाए हमारे द्वारा। वही इसी उद्देश्य से वो हमारे अंदर आया। लेकिन वो अपने आप को दर्शा नहीं सकता, प्रकट नहीं कर सकता, अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता मेरे और आपके बिना, क्योंकि उसे एक पृथ्वी की एक शरीर की ज़रूरत है। परमेश्वर आत्मा है, मसीह एक आत्मा है, लेकिन बिना एक शरीर के वो प्रकट नहीं कर सकता। उसे एक शरीर की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारे अंदर आया। उसने हमें चुना पृथ्वी की रचने से पहले। उसने हमें चुना, उसने हमें नियुक्त किया कि हम उसके पुत्र और पुत्र कहलाए। किस वजह से? कि हम उसको प्रकट करें इस संसार में। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। केवल मसीह जो शरीर में आया वही परमेश्वर को प्रकट कर सकता है। लेकिन आज उसने हम सबको आज चुना है कि हम परमेश्वर को प्रकट करें, कि वो हमारे अंदर आया है और हम उसमें बने रहें। क्योंकि हम उसके साथ एक हो गए हैं, तो परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि वो संसार को अपने आप को प्रकट करे, उसकी बुद्धि को, उसकी पवित्रता को, उसकी सामर्थ्य को, सब कुछ जो कुछ भी उसका है वो हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। लेकिन सब कुछ आत्मा के क्षेत्र में है, अनदेखे क्षेत्र में है, परमेश्वर के क्षेत्र में है।
लेकिन आपको उसे अपने विश्वास से ही देखना है, आपको अपने विश्वास के द्वारा ही देखना है। आप 5 इंद्रियों से नहीं देख सकते, आप उससे महसूस कर सकते हैं अपनी आत्मा से, विश्वास के द्वारा। वही हम कहते हैं विश्वास की आत्मा। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4:13 में, हमारे पास विश्वास की आत्मा है, इसलिए हम कहते हैं हमारे पास विश्वास की आत्मा है जो यीशु मसीह के पास थी, जो पौलुस के पास थी, जो पतरस के पास थी, जो यूहन्ना के पास, सारे चेले, सारे परमेश्वर के महान जन जो दास है, उस वही आत्मा। कौन सी आत्मा? विश्वास की आत्मा। हमारे पास विश्वास की आत्मा है तो हम विश्वास करते हैं। क्यों वो वैसे कह रहे थे? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को बढ़ाया, वो इस प्रकाशन में आए। क्या पवित्र आत्मा किस प्रकार की आत्मा है जो उनके अंदर वास करता है? वो जानता है कि परमेश्वर का वचन करने के द्वारा और प्रकाशन के द्वारा मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो यीशु के पास है। इसलिए पौलुस जो है बहुत सोच से बढ़कर चीज़ें कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास वो प्रकाशन था। वही प्रकाशन है। प्रकाशन को हम कहते हैं विश्वास की आत्मा। विश्वास कुछ नहीं परंतु एक प्रकाशन है। हम एक मसीह जीवन जीते हैं एहसास करने के द्वारा नहीं, परंतु प्रकाशन के द्वारा, विश्वास के द्वारा। जब मुझे प्रकाशन मिला, मैं बीमारी की शक्ति पर जय पा सका। जो बीमारी की शक्ति जो मेरे शरीर में कार्य कर रही थी, जो यीशु मसीह की है, वो वैदिक नहीं थी, लेकिन जो वैदिक नहीं था, कानूनी नहीं था, शैतान जो था मेरे जीवन में काम कर रहा था मेरे शरीर के द्वारा। किस लिए? कि वो शैतान को प्रकट कर सके मेरे शरीर के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य था कि वो प्रकट करे परमेश्वर को मेरे शरीर के द्वारा। क्योंकि मेरे ज्ञान की कमी की वजह से और ध्यान ना देने की वजह से, प्रकाशन की कमी की वजह से, आत्मा में ना देखने की वजह से, मैं शैतान की बीमारी को अपने शरीर में प्रकट कर रहा था। ये शरीर जो है यीशु मसीह का है। 2 कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, 1 कुरिन्थियों 6:15 से अंत तक जब आप पढ़ेंगे, वो बहुत साफ रीति से कहते हैं आपके शरीर जो है पवित्र आत्मा का मसीह के अंग है। तुम व्यभिचारी के साथ नहीं जुड़ सकते। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बीमारी के साथ नहीं जुड़ सकते। बीमारी जो है वो शैतानिक है। आप मसीह के साथ, आपका विवाह हो गया है और ये शरीर जो है मसीह का है। इस शरीर में उस शैतान का कोई अधिकार नहीं है। हम उसे नहीं सह सकते। लेकिन दुर्भाग्यवश जो मसीह विश्वासी है वो बीमारी को बहुत हल्के में लेते हैं। बहुत बलवंत रीति से उसका विरोध नहीं करते। इसलिए पौलुस कहता है, अगर आप बीमारी को अपने शरीर में रहने दोगे तो तुम एक व्यभिचारी पीढ़ी के हो। ऐसे ही कठोर शब्दों का उसने इस्तेमाल किया। लेकिन क्योंकि उसके लिए मसीह का है और उसने एक बहुत ही बहुमूल्य कीमत को चुकाया है, खुद के लहू को। बहुत ही कीमती कीमत हमें छुड़ाने के लिए, इस शरीर को छुड़ाने के लिए, हमें पाप से छुड़ाने के लिए और हमारी शरीर को बीमारी से छुड़ाने के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए उसने इतना बड़ा दाम चुकाया। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, वो मसीह का है। और परमेश्वर की महिमा करो उसके द्वारा। आप बीमारी के द्वारा कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? लेकिन शैतान जो है बहुत ही
बुद्धिमान व्यक्ति है, उसके पास अधिकार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत से झूठ और युक्तियां हैं, उसके पास झूठे शिक्षक हैं और हम बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। क्या ही बकवास है ये। क्या आप बीमारी के द्वारा शैतान की महिमा कर रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे। बीमारी के द्वारा हम बीमारी के बावजूद भी हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हम बीमारी की वजह से भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम नहीं बुलाए गए हैं कि हम शैतानी के कामों को सहे। बाइबल कहती है बीमारी जो है शैतान के द्वारा ही आई। जब आदम ने पाप किया, मृत्यु आई। रोमियो 5:12 जहाँ साफ रीति से कहता है जब एक व्यक्ति के पाप के वजह से संसार में पाप आया और पाप की वजह से मृत्यु भी आया। तो बीमारी क्या है? धीरे धीरे मृत्यु लाने वाली चीज़ है। तो जो बीमारी है वो आई क्योंकि पाप आया संसार में आदम के द्वारा। और जो बीमारी है सारे लोगों के संसार के लोगों में फैल गई क्योंकि एक व्यक्ति मनुष्य के पाप की वजह से। तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो असल बीमारी का जो स्रोत है, वो जरिया है, वो शैतान है। लूका 10:9 में यीशु मसीह कहते हैं बीमारों को चंगा करो और परमेश्वर के राज्य की घोषणा करो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। दूसरे तरीके से जब आपके शरीर में बीमारी है, आप कह रहे हैं शैतान का राज्य आ गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बीमारी को झेलिए मत, बीमारी को झेलिए मत। वो कानूनी नहीं है कि हमारे जीवन में रहे। जब मेरी पत्नी को कैंसर हुआ 2002 में, वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उन्होंने एक बड़ा ट्यूमर उसके इंटेस्टाइन से निकाला, आंतों से निकाला। और उन्होंने कहा कैंसर जो है कि छोटे आंत में फैल गया और उसके शरीर में फैल गया है। और उन्होंने कहा कीमो और रेडियोथेरेपी से ही वो 6 साल जीवित रह सकती है। लेकिन उस दिन मैं 10-15 दिन में उसके साथ था हॉस्पिटल में। मैंने किसी को भी, मेरी सास या किसी भी को भी, बहन को भी उनके साथ रहने नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूँ ये समय है कि मुझे उसके साथ रहना है, कि मैं अपने विश्वास को उसके ऊपर उंडेलूँ। तो मैं दिन और रात जो है मनन कर रहा था। मैं बहुत कम सोने लगा, मैंने ध्यान नहीं दिया और डॉक्टर ने मुझे कहा तुम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो और सुबह या शाम किसी और को आप बोले कि वो हॉस्पिटल में रहे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। कोई भी चीज़ मुझे किसी भी रीति से हानि नहीं पहुंचा सकती। लेकिन परमेश्वर ने कहा, लूका 10:19 में परमेश्वर ने कहा किसी भी रीति से, तो किसी भी रीति से। तो उस दिन मैं मनन कर रहा था, वही चीज़ मेरी आत्मा में आई। मैं तमिल में चिल्लाकर कह रहा था उस दिन, ये अन्याय है, ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय है, ये अन्याय है। मेरी पत्नी को कैंसर नहीं हो सकता, उसके शरीर में कैंसर नहीं हो सकता। मैं हॉस्पिटल में बार बार चिल्ला रहा था, आईसीयू में। ये अन्याय है, ये अन्याय है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका शरीर छुड़ाया गया था यीशु मसीह के लहू का दाम चुकाने के द्वारा। बीमारी उसके शरीर में नहीं रह सकती। मैं उस शैतान पर चिल्ला रहा था। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था शैतान पर उस दिन, और मैं परमेश्वर का वचन बोलने लगा। उस दिन सुबह मैं 149 वचन संहिता 149 मनन कर रहा था। परमेश्वर ने हमें हमारे मुख पर अधिकार दिया है कि हम न्याय को बोलें, न्याय को बोले शैतान के ऊपर। जिस उस व्यक्ति ने जो कैंसर दिया, कैंसर की आत्मा को उसके ऊपर परमेश्वर ने मुझे पहले अधिकार दिया है। तो उसने मेरे मुंह में वचन को दिया है, तो मैंने वचन को लिया। शैतान
तूने मेरी पत्नी के स्वास्थ्य को चुराया है। मैं तुझे डांटता हूँ, तुझे 7 गुना वापस करना होगा। मैं इसे नहीं सहूँगा। मैं तेरे विरुद्ध खड़ा होता हूँ। और मैं चिल्लाने लगा और मैंने बोलने लगा, उसके ऊपर न्याय को बोलने लगा। नीति वचन कहता है जब कुछ चीज़ वो चुराता है तो उसे 7 गुना वापस मिलना चाहिए। तो मैं उसके ऊपर इस न्याय क्यों बोल रहा था। और उसने हमारे मुंह में एक बड़े दाम को रखा। मैं कलीसिया में स्तुति करने लगा। नर्स आके मुझसे पूछने लगी, क्या तुम पास्टर हो? तो मैंने कहा, मैं पास्टर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे स्तुति करना है। परमेश्वर ने मेरे पत्नी के जीवन में बहुत सी अच्छी चीज़ें किया है, तो मैं स्तुति करने लगा और मैं न्याय को बोलने लगा भजन संहिता 149 के आधार पर। लेकिन वो तुरंत चंगी नहीं हुई। मैं जानता हूँ मेरी आत्मा में वो चंगी हो गई। वो प्रकाशन और रेमा वचन उससे मिलना चाहिए। तो जब हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, छुट्टी दे दी गई, तो डॉक्टर ने कहा उसे कम से कम 30 दिन के लिए आराम करना है। उसके बाद ऑन्कोलॉजिस्ट कंसल्टेशन के बाद आना, ताकि कैंसर का और उपचार कर सके। तो सर ऑपरेशन के आधार पर, बायोप्सी के रिपोर्ट के आधार पर जो बढ़ता हुआ कैंसर है, उन्होंने कहा कि कीमो रेडियोथेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। हम कीमो रेडियोथेरेपी के लिए गए पूरी आज्ञाकारिता के साथ। ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले और उन्होंने कहा एक और स्कैन लो। अभी 1 महीना चला गया है, तो अभी तुरंत मैंने देखा कि छोटे आंत में चला गया है और रीढ़ की हड्डी पर चला गया है, तो 1 महीने में दूसरी जगह पर भी फैल सकता है। तो उसके आधार पर हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के लिए जाएंगे। तो हम स्कैन सेंटर में गए स्कैन के कराने के लिए। लेकिन जब स्कैन करने का समय आया, उन्होंने टोकन दिया और टोकन के आधार पर स्कैन होता था। तो मशीन रुक गया, वो काम नहीं कर रहा था। उसने कहा फिर के साथ कुछ प्रॉब्लम है सर, कल आइए। तो हम घर आ गए। अगले दिन मैं वहाँ गया। फिर से जब अगले दिन स्कैन के लिए आए, मेरी पत्नी का नंबर आया, तो मशीन रुक गया। मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैं बोला, ये क्या है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और कितने बुरे औजार है आपके पास, बुरे मशीन है आपके पास। रोज़ हम आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद कल बुखार था इसे रात भर। आज बिना आराम के साथ वो आई है, उसे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा, सर ये मेरी गलती नहीं है, आप कल आइए। स्कैन सेंटर जो है तो एक कोट डालते हैं, तो कोट पहन के गया और मैं स्टूल में बैठा था। और जब मशीन चलने लगा, वो अचानक से रुक गया। उसने कहा, देखिए सर, क्या मैं रोक रहा हूँ? वो अपने आप हो रहा है। तभी अपनी आत्मा में महसूस हुआ कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा, चलो हम घर जाएंगे। हम घर गए और हमने परमेश्वर की बाट जोड़ना चालू किया। हमने परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू किया उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। जैसे दिन बीते गए, हमारे जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि कीमो रेडियोथेरेपी जल्दी करा लीजिए। लेकिन हम परमेश्वर की बाट जोड़ रहे थे और परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से हमसे बात किया। मलाकी 4 अध्याय के, तो वो वचन रेमा वचन के तौर पर आया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, तो धार्मिकता का सूर्य उनके ऊपर उदय होगा और जो दुश्मन जो है, तो ये वचन जब आया, जब वो आधार आया, तो हम बहुत खुश थे और हम पूरी रीति से भूल गए कि जो डॉक्टर कह रहे थे, सारी नकारात्मक रिपोर्ट। उसके बाद भी
मेरे जो आत्मिक पिता थे, अन्ना थे, उन्होंने मुझे घर बुलाया। मैंने कहा कि मैं कीमो और रेडियोथेरेपी के लिए नहीं जा रहा। मैंने डॉक्टर को हम गुड बाय कह रहे हैं और हम केवल वचन के थेरेपी के लिए जाएंगे। तो अन्ना मुझसे जो चर्चा कर रहे थे, रात को 9 बजे से 1 बजे तक बहुत सी बातों को, शुरुआत में वो मुझे कह रहे थे, तुम क्यों नहीं कीमो रेडियोथेरेपी नहीं लेते विश्वास के साथ। तब मैंने अन्ना को समझाना चालू किया कि क्या क्या हुआ, कैसे स्कैन का मशीन में समस्या आई और वो रुक गया, और कैसे हम परमेश्वर की बात जोड़े थे और परमेश्वर ने हमें रेमा वचन दिया। और मैंने अन्ना से कहा, और अब हम जानते हैं स्पष्ट रीति से कि ये चंगी हो गई है। जब ये चंगी हो गई है तो फिर कीमो और रेडियोथेरेपी की ज़रूरत क्यों है। तब अन्ना ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था भाई, क्या आप निर्णय ले रहे हैं विश्वास के आधार पर ले रहे हैं केवल, या सोच के आधार पर ले रहे हैं। अगर आप सोच के आधार पर ले रहे हैं तो वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। मैं जानता था परमेश्वर ने कैसे पायल से मुझे चंगाई दी जाए, तो मेरा मन हमेशा कहेगा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आत्मा में प्रकाशन नहीं रहेगा। वैसे ही मेरी पत्नी के साथ, उसके पहले 93 में मेरा जो बेटा है, उसके हृदय में, दिल में एक डैमेज हो गया था, उससे उसको चंगाई मिली। और स्पॉन्डिलाइटिस और मेरे घुटने का दर्द, सारी बातों में मैंने जो चंगाई का अनुभव किया विश्वास के द्वारा। तो इस समय मुझे पहले से सोच कर नहीं चलना है। मेरे पास विश्वास है और दवाइयाँ नहीं लूँगा। बहुत से डिनोमिनेशन के जो लोग हैं वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं। वो कहते हैं अगर आप दवाई लेते हैं तो आप पापी हैं, वो आपको प्रभु भोज नहीं देंगे। क्यों? वो उनकी शिक्षाएं हैं, वो शिक्षाएं आपकी सहायता नहीं करेंगी। दवाई ना लेना विश्वास नहीं है। आप दवाई नहीं लेते, आप डॉक्टर को नहीं जाते, ये विश्वास नहीं है, ये अविश्वास नहीं है, ये अविश्वास नहीं है, शक करना नहीं है। लेकिन विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास जो आपके दिल में है, जो आपके मुंह में है, वही विश्वास है। फेथ, विश्वास का संबंध जो है मुंह और दिल से है। अगर आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ और दवाई नहीं लेते हैं, इसका मतलब आप अंत में नाश ही होगा। इसलिए अन्ना बार बार मुझे जांच रहे थे और कह रहे थे अब मैं जानता हूँ भाई, क्या आपकी आत्मा में वो प्रकाशन है, तो आप साहस के साथ आपने जो निर्णय लिया है उस पर आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको और दोहरी रीति से और पक्का करना चाहता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर कल को कुछ हुआ, हर कोई दोष लगाएगा, देखियो ये जो है पढ़े लिखे बेवकूफ़ है, इन्होंने दवाई नहीं लिया कैंसर के लिए और अपनी पत्नी को खो दिया 4 बच्चों के साथ। बहुत ही, तो मैं ये नकारात्मक रिपोर्ट नहीं चाहता, इसलिए मैं और भी दोहरा पक्का करना चाहता हूँ। क्या आपके पास विश्वास है या पहले सोच के आधार पर कर रहे हैं? आपके हृदय में वचन नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं कि विश्वास है। दिल में वचन नहीं है लेकिन अपने पुराने अनुभव के आधार पर परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर इसे चंगा करेगा, ये सारी चीज़ें विश्वास नहीं है। हाँ, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि लगभग सारे मसीह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। सारे मसीह विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी चमत्कार जो सुसमाचार में हुआ, जो गवाही वो सुनते हैं चंगाई पर, लेकिन प्रैक्टिकल रीति से 99% जो है विश्वासी बीमारी में जी रहे हैं। भले ही वे जानते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास क्यों नहीं है? क्यों? चंगाई का वचन उनकी आत्मा में नहीं है। जब अगर हृदय में वचन नहीं है तो प्रकाशन नहीं होगा। अगर प्रकाशन नहीं होगा
तो विश्वास नहीं होगा। वो केवल एक धारणा है, पहले से सोची गई धारणा। आप सब हर कोई इसे ग्रहण करता है कि वो चंगा करने वाले परमेश्वर है, पर हर कोई चंगाई का आनंद क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि हर कोई बीमारी से मुक्त जीवन क्यों नहीं जी पा रहा है? क्योंकि उनकी आत्मा में प्रकाशन नहीं है। अगले शब्दों में परमेश्वर का वचन जो है उनकी आत्मा में नहीं बसा हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में वास करता है तो पवित्र आत्मा का प्रकाशन आता है और आपके अंदर वो दृढ़ता होती है। आपको पक्का हो जाता है, आपको प्रकाशन हो जाता है कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध खड़े हो जाए, लेकिन मैं जानता हूँ, निश्चय जानता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे दृढ़ता देता है। परमेश्वर का वचन जो रेमा वचन है वो मुझे एहसास दिलाता है, वो मुझे पक्का करता है कि जो उसने बोला वो मेरे जीवन में हो गया। मैं अपने पांच इंद्रियों से नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा मैं देख पा रही हूँ जो परमेश्वर जो अपने वचन में कहते हैं। तो वो विश्वास है। लेकिन जो धारणा पहले से हम धारणा बनाकर चलते हैं उसमें कोई पक्का नहीं है, उसमें भय होगा, मन में शंका होगा। जब डर और शंका होगा और ज्ञान का कमी होगा वचन के अनुसार, तब आप ऐसे तैरते रहेंगे। एक दिन आप मनन करेंगे और चंगाई के वचन को सुनेंगे, आपका विश्वास जो है दृढ़ हो जाएगा। आप कूदेंगे, नाचेंगे और अगले दिन जब लक्षण आपको दिखाई देंगे बहुत ही ठोस होंगे और डॉक्टर की रिपोर्ट बहुत ठोस होंगे, आपका विश्वास का स्तर नीचे हो जाएगा आपके एहसास के आधार पर। यही है जो तैरने वाला विश्वास। याकूब 6:7 में परमेश्वर कहते हैं, जो कोई शंका करता है वो ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से सब कुछ मिल जाएगा। हमें अपने विश्वास को पकड़े रहना है। तैरते हुए विश्वास के द्वारा आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये इसलिए अन्ना जांच रहे थे कि मेरे पास जो विश्वास है कि वो तैरने वाला है या सच में विश्वास है। एक ही शर्त पर भाई मैं आपके साथ सहमत होऊंगा कि आप और आपकी पत्नी आज से पूरे भी बाइबल में सुसमाचार में चंगाई का जो वचन है उसे लेकर आप उसका मनन कीजिए। जो कुछ भी चमत्कार आप देखते हैं वही चमत्कार आपके पत्नी में होना चाहिए। आपको ऐसा देखना है, आपको नोटबुक में लिखना है और प्रतिदिन आपको लिखना है। मैं लगातार आपको देखते रहूँगा कि आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं, नोटबुक में लिख रहे हैं या नहीं। आप जो कुछ भी मनन करते हैं उसे आप लिखिए। अन्ना मैं आपके साथ सहमत हूँ। और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा हमने चंगाई के वचन को मनन करना चालू किया। हमने जितना ज़्यादा मनन किया उतना ज़्यादा प्रकाशन हमें मिलता गया। जितना प्रकाशन मिलते गया और तो विश्वास भी बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता गया और फिर और लहर की तरह नहीं होना। तो फिर एक पक्कापन आ गया, एक पक्कापन आ गया और विश्वास आ गया। विश्वास जो है उसने हर कैंसर के जो सेल पर जय पाई। 3 महीने में वो पूरी रीति से नॉर्मल हो गई। 3 महीने में पूरी रीति से चंगी हो गई। मैं ये सब गवाहियाँ आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको जानना है विश्वास क्या है।
विश्वास जो है मन में पहले से धारणा लेकर चलना नहीं है। विश्वास आशा नहीं है। विश्वास जो है आप जिस चीज़ की आशा रखते हैं वो चीज़ नहीं है। आज की कलीसिया अपनी इच्छाओं पर चलते हैं। अरे काश ऐसा होता परमेश्वर मुझे चंगाई देते, काश ऐसा होता कि परमेश्वर मुझे चंगाई देते। आपका जो इच्छा है आपकी सहायता नहीं करेगा, आपका विश्वास ही आपकी सहायता करेगा। केवल विश्वास आपकी सहायता करेगा। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप अपनी इच्छा के आधार पर नहीं जिएंगे। जो आप इच्छा रखते हैं आप वैसा नहीं जिएंगे। आप जिएंगे जैसा आप विश्वास करते हैं। यीशु मसीह बार बार सुसमाचार में कह रहे थे आप तुम्हारे विश्वास के आधार पर होने पाए, तुम्हारे विश्वास के आधार पर होने पाए, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा होने पाए। परमेश्वर कहते हैं अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। मरकुस 9:23 कहता है अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं सब कुछ संभव है अगर तुम विश्वास करो। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की योग्यता ले लीजिए, आप परमेश्वर की क्षमता को ले लीजिए। आप परमेश्वर की योग्यता और क्षमता को ले लीजिए कि आप परमेश्वर की तरह जिए इस पृथ्वी पर। कैसे? अगर आप विश्वास कर सकते हैं, जब आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की तरह जी सकते हैं। इसका मतलब जो अंदर रहने वाला परमेश्वर है वो अपने आप को प्रकट कर पाएगा कि वो अपने आप को महिमा देने के लिए आपके शरीर के द्वारा, आपके द्वारा। तो यही परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए हर बातों के ऊपर हमारे द्वारा। उसे एक शरीर की ज़रूरत है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता, वो प्रकट नहीं कर सकता, खुद को जता नहीं सकता जब तक आप और मैं उसको अनुमति ना दें। मैं आप फिर से कह रहा हूँ, हाँ वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये मत सोचिए कि वो सर्वशक्तिमान है तो वो कुछ भी कर लेगा। अब मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर की स्वरूप में हूँ, मेरे पास एक इच्छा है। परमेश्वर मेरी इच्छा के ऊपर आकर नहीं, के विरुद्ध आकर कुछ मेरे जीवन में नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकता। मेरे पास एक फ्री आज़ाद इच्छा है। जब मैं उसको अनुमति देता हूँ तभी वो कर सकता है। जब मैं उसको अनुमति देता हूँ तभी वो कर सकता है। यहाँ तक कि शैतान भी, वो अपने कामों को मेरे जीवन में नहीं कर सकता, वो मेरे शरीर को छू नहीं सकता। जब मैं उसे अनुमति देती हूँ तभी वो मेरे शरीर को छू सकता है। मेरे पास एक आज़ाद इच्छा है। मैं उसका विरोध कर सकती हूँ, मैं उसे डांट सकती हूँ। उसी तरीक़ा से मैं मसीह को अनुमति दे सकती हूँ अपने अंदर चलने के लिए और काम करने के लिए और मेरे द्वारा जीने के लिए। मैं उसे अनुमति दे सकती हूँ। मैं जो कुछ भी अनुमति देती हूँ इस संसार में अनुमति दिया जाएगा। जो कुछ हम तोड़ते हैं वो टूटा जाएगा, जो कुछ भी हम छोड़ते हैं वो छोड़ा जाएगा। अगर मैं किसी चीज़ को बोलूं कि उसे आने की अनुमति नहीं है तो वह नहीं आएगा। मेरे पास अधिकार है संसार में। परमेश्वर ने वो पूरे अधिकार और सामर्थ्य हमें दिया है। जब तक हम उसे अनुमति ना दे वो कुछ नहीं कर सकता। तो आप अब मुझसे पूछ सकते हैं उसे कैसे अनुमति दे, परमेश्वर को अनुमति कैसे दे अपने जीवन में। आप परमेश्वर को कैसे अनुमति दे? विश्वास के द्वारा ही। जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो आपके द्वारा चले। अगर आप विश्वास नहीं करते परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकते आपके द्वारा। पौलुस कहता है गलातियों 3:5 में परमेश्वर ने वो पवित्र आत्मा दिया है जो चमत्कार कर रहा है हमारे द्वारा। कैसे कर रहा है?
विश्वास को सुनने के द्वारा। ನೋಡಿ ಆತನ ಕೇಳುವ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Faith is hearing faith. ನೋಡಿ वो क्या कहता है? विश्वास को सुनने वाला विश्वास कहता है, The Holy Spirit can do. क्योंकि आपके पास विश्वास होगा तभी पवित्र आत्मा चमत्कार कर पाएगा। बिना विश्वास के पवित्र आत्मा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? You allow the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए to do miracles in your life. कि आपके वो जीवन में चमत्कार कर रहे विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। You believe. जो कुछ भी आप विश्वास करेंगे वो करेगा। Believing, I always say, ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದು विश्वास का मतलब, action. अगर विश्वास अगर उसमें क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, तो वो विश्वास नहीं है। हम आज बहुत से लोगों को देखते हैं, वो बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, और उस पर काम नहीं करते। देखिए, पवित्र आत्मा, जब मैं पाइल्स में था, उन्होंने मुझे कहा अगर तुम चंगे हो गए तो तुम लेटे क्यों हुए हो? हमें विश्वास का वो कदम उठाना है। जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास का कदम उठाते हैं, तब पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है और मसीह जो हमारे अंदर है, वो चलना और काम करना आरंभ करते हैं। He is a miracle working God living in us. वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर है। Power in us. हमारे अंदर वो चमत्कार की शक्ति है। Miracle power. वही चमत्कार की शक्ति जो मसीह यीशु में थी, वो हमारे अंदर है। ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ Whether we see it or not. भले हम उसे देखें या ना देखें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए ऐसा है। Based on our feeling. वो हमारे एहसास के आधार पर नहीं है, लेकिन We expect you to see it in the क्योंकि हम उसे एहसास के आधार पर देखना चाहते हैं, हम उस चंगाई की सामर्थ्य को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चंगाई की सामर्थ्य के पास वो शक्ति है कि मुझे रोमियो 8:11 कहता है, वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे अंदर वास करता है, वही हमारे नश्वर शरीरों को भी जिलाएगा। कैसे? बीमारी से जूझते हुआ body to be हारे हुए शरीर से, ताकि वो सफल रहे, वो स्वस्थ रहे और पवित्र रहे। वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ्य हमारे अंदर है, लेकिन whether you see it or not. आप उसे देखें या ना देखें, Things are more real. अनदेखी चीज़ें वास्तविक होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, वो ज़्यादा वास्तविक है। Power is always present in us. वो सामर्थ्य हमेशा हमारे अंदर है, वो सामर्थ्य हमेशा परमेश्वर के वचन में है। लेकिन जिस समय आप विश्वास करते हैं, जिस सेकंड आप विश्वास करते हैं, जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, वो सामर्थ्य आपसे बहती है। जिस समय आप विश्वास करते हैं, वो सामर्थ्य बहती है। जब वो सामर्थ्य बहती है तो बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकती। The power of God is released. एक परमेश्वर की सामर्थ्य जब एक बार बहती है तो बीमारी आपके शरीर में नहीं रह सकती। पौलुस कहता है रोमियो 1:16 में वो स्पष्ट रीति से कहता है, मैं सुसमाचार से लजाता नहीं। क्या कहता है? मैं सुसमाचार से लजाता नहीं। क्यों? Whoever may be, anyone for that matter. क्योंकि इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य बहती है। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, उस समय ही सामर्थ्य बहती है। बहनों, The power is always available. वो सामर्थ्य हमेशा आपके अंदर उपलब्ध है। Spirit power is always. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर हमेशा उपलब्ध है। Spirit power is always. वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर हमेशा उपलब्ध है। हालेलुया। Supplied us Holy Spirit to do miracles. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम अपने जीवन में चमत्कार करें, ताकि हम एक अलौकिक जीवन जिए। उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो सामर्थ्य हमेशा हमारे अंदर उपलब्ध रहती है, अगर आप विश्वास करते हैं। Paul says, इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 1:16 में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, gospel. Whoever believes. इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार परमेश्वर की सामर्थ्य है।
परमेश्वर की सामर्थ बहती है। परमेश्वर की सामर्थ बहती है जब आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो परमेश्वर की सामर्थ नहीं बहती। क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे कि वो आपके जीवन में काम करे। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं, आप उसे अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे। आप उसे अनुमति देते हैं कि वो आप में चले, आपके द्वारा चले। वो आया है आपके अंदर रहने के लिए, कि कुछ करे आपके लिए, आपके द्वारा ही, Glorify Christ's name. कि मसीह के नाम को महिमा दे। We have a job to do. लेकिन हमें एक काम करना है। क्या है? Faith. विश्वास, विश्वास, विश्वास और विश्वास। केवल विश्वास, Because the power of God. केवल विश्वास ही परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ाती है। सामर्थ हमेशा है, is unavailable. 24 घंटे 7 दिन। Bible Luke chapter लूका 5, I think. 5 अध्याय में ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. 4 ಸ್ನೇಹಿತರು एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को मसीह यीशु के पास लेकर आते हैं। उस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, Before the 2 words before that, all the leaders were ಎಲ್ಲ present. ನಾಯಕರಲ್ಲಿದ್ರು. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು मैं वचन निकाल के पढ़ूंगा। ಲೂಕ 5 लूका 5 अध्याय ಲೂಕ 5:17 17 5 का 17। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। The power is always there. चंगा करने की सामर्थ हमेशा है। लेकिन जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो एक ही व्यक्ति, जो लकवाग्रस्त व्यक्ति था, जो लाया गया था, वही चंगा हुआ। क्यों? The friends had the faith. Jesus saw their faith. Verse 20 we read it. जब हम 20वां पद पढ़ते हैं, उसने उनका विश्वास देकर उनसे कहा, क्योंकि उनके पास विश्वास था कि वो उस सामर्थ को पा सके जो उनके अंदर था। उस लकवाग्रस्त व्यक्ति के अलावा और किसी ने चंगाई को ग्रहण नहीं किया, तो उस सामर्थ तक कैसे जाना है? विश्वास के द्वारा। The minute the power of God is released, जिस क्षण जो है परमेश्वर की सामर्थ बहती है, बीमारी चली जाती है। वो आपके शरीर में या किसी और के शरीर में नहीं वास कर सकती। अगर परमेश्वर की सामर्थ बहती है, तो परमेश्वर की सामर्थ कैसे बहती है? विश्वास के द्वारा। come with me to Mark chapter 5. मरकुस 5 अध्याय, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ वहाँ देखेंगे Issue of blood. जो एक स्त्री को, जिसको लहू बहने का रोग था। 5 का 25, Oh, blood for 12 years. 5 का 25। She had suffered. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। But in the same crowd, the woman with the वो issue भीड़ उसे दबा रही थी। उसी भीड़ में because she was confessing, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। be made well. ನಾನು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು Immediately, और तुरंत 29वां वचन पढ़िए, और तुरंत ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡ तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, she felt in her body, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। Jesus, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? but his उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? ಆದರೆ देखिए, भीड़ उसे छू रही थी, भीड़ उसे दबा रही थी, लेकिन एक ही चंगी हुई, केवल एक ही चंगी हुई। Jesus was telling the verse 34. 34वां वचन, उसने उनसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Go in कुशल से जा और अपनी and be
इस बीमारी से बची रहे। Naging gunabahay What he said? क्या कहा उसने? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने मुझे अनुमति दी है कि मैं अपने सामर्थ को अपने अंदर से बहने दूं। वो चंगाई की सामर्थ हमेशा मेरे अंदर उपलब्ध है, वो हमेशा मेरे अंदर उपलब्ध है। वो कह रहा था, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे विश्वास ने छुआ, तुम्हारा विश्वास से जो छूना था उसने मुझे अनुमति दी कि मैं तुम्हें चंगा करूं अपनी सामर्थ के द्वारा। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं यहोवा राफा हूँ Healeth you. जो तुम्हें चंगाई देता है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, लेकिन Power is always available. उसकी सामर्थ जो हमेशा उसके लिए उपलब्ध होती है सारे बीमारी के लिए, सारी बीमारियों के लिए। Mataya nako. मत्ती 4:23, मत्ती 4:23। Every city, यीशु मसीह हर नगर में जा रहे थे, यहूदी और गलीली में, और Padesha ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಪರಲೋಕದ राज्य का प्रचार कर रहे थे, राज्य का ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಬೇನೆಗಳು और सारे बीमारों को चंगा कर रहे थे। not one. सारे गलील में फिरते हुए Power can heal any ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಶಕ್ತಿಯು और बीमारी और दुर्बलताओं को दूर कर रहे थे। ಶಾಂತರಾಗಿರಬಹುದು disease. किसी भी कैंसर को, दिल की बीमारी को, किडनी फेलियर को, या कोई भी प्रतिदिन एक नए बीमारी आ रही है। ಜನರು But I have a one good news. लेकिन मेरे पास एक आपके लिए एक अच्छा सुसमाचार है, अच्छा समाचार है Medicine. कि हमारे पास एक दवाई है, हमारे पास एक डॉक्टर है जो सारी बीमारियों को चंगा कर सकते हैं। उसकी दवाइयाँ सारी बीमारियों को चंगा कर सकती है। परमेश्वर का वचन ही वो दवाई है, परमेश्वर का वचन ही वो औषधि है। Says you have a good नीति वचन 4:22 कहता है, तुम्हारे पास एक शुभ संदेश है। परमेश्वर का वचन आपके सारे शरीर को चंगा कर रहा है। वो आपके सारे शरीर के लिए औषधि है, वो आपके सारे शरीर के लिए औषधि और स्वास्थ्य है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आप विश्वास, विश्वास और विश्वास परमेश्वर के वचन में। वो जो सामर्थ्य है वो हमेशा वचन में है। वो चंगाई की सामर्थ्य हमेशा परमेश्वर के वचन में है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, revelation of जिस किसी के पास इसका प्रकाशन है, Moses. जो कोई भी इसे जानता है, It is healing to all their flesh. वो उसके सारी शरीर के लिए चंगाई है और जीवन है। वो उसके शरीर के लिए जीवन और चंगाई है। वो हमेशा उपलब्ध है। No reason. There is no reason कोई कारण नहीं why should we live in sickness. कि हम बीमारी में जिए। ऐसा कोई कारण नहीं कि हम बीमारी में जिए। हम बुलाए गए हैं मसीह की तरह जीने के लिए। हमारे पास उसका स्वरूप है। हम वैसे हैं जैसा वो है। What he had, जो सामर्थ उसके पास थी वही सामर्थ हमारे पास भी है। हम यहाँ पे हैं बीमारी में जीने के लिए नहीं। we are here to manifest हम यहाँ है कि मसीह को हमारे द्वारा प्रकट करे बिना किसी बीमारी के। sickness-free life. एक बीमारी से मुक्त जीवन के द्वारा हम मसीह को प्रकट कर सकते हैं। जैसा मसीह है वैसा मैं हूँ। क्या मसीह के पास बीमारी है? नहीं। So I don't have sickness. तो मेरे पास भी बीमारी नहीं है। मुझे इसे प्रकट करना है। कैसे ये संभव है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। Not possible with man. ये मनुष्य के साथ संभव नहीं है। ये मनुष्य के साथ संभव नहीं है। Camel can go through the ऊँट भी सुई से गुजर सकता है, लेकिन मेरे और आपके लिए इस संसार में जीना कि बीमारी के बिना जीना संभव है। लेकिन अगले वचन में वो कहता है, are possible. सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। जो वो महान मेरे अंदर रहता है उसके लिए सब कुछ संभव है। तो फिर मैं क्यों बीमारी में जी रहा हूँ? क्यों मैं एक बीमारी से मुक्त जीवन नहीं जी सकती? केवल एक ही चीज़ है, सब कुछ संभव इसके लिए। किसके लिए? जब मैं विश्वास करता हूँ। बीमारी से मुक्त जीवन संभव है। मैं सारी बीमारियों को चंगा कर सकता हूँ, लेकिन I should believe. पर मुझे विश्वास करना है। जब मैं विश्वास करता हूँ, मैं अपने अंदर पवित्र आत्मा को अनुमति देता हूँ, जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, कि वो मेरे द्वारा जिए। ये हमारा काम है। Don't allow अगर आप अनुमति नहीं देंगे, a silent spectator. आप एक खाली बस बैठ कर देखने वाले व्यक्ति होंगे, मुक्त दर्शक होंगे। वो आपके द्वारा काम करने आया है, लेकिन आप एक मुक्त दर्शक बन के रह जाएंगे। Believing
विश्वास के द्वारा आप उसे अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में चले। आप उसे अनुमति देते हैं कि वो अपने आप को प्रकट करे आपके जीवन के द्वारा। आप अनुमति देते हैं मसीह को कि वो आपके द्वारा खुद को प्रकट करे। वो खुद को प्रकट करना चाहता है आपके द्वारा। वही उद्देश्य है जिसके लिए वो क्रूस पर गया, Sins are forgiven क्योंकि आपके सारे पाप क्षमा हो गए, to make you righteous, आपको धर्मी बनाने के लिए, ನೀತಿವಂತಿಕೆ so that He can come and live in you. ताकि वो आप में आकर वास कर सके, ताकि वो आकर खुद को प्रकट कर सके संसार में कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का राज्य क्या है। वो प्रकट करना चाहता है आप ही के द्वारा। उसने आपने चुना है इस पृथ्वी के रचने से पहले उसी उद्देश्य के लिए, किसी और उद्देश्य से नहीं। परमेश्वर का और कोई उद्देश्य नहीं मसीह के अलावा। हमारा जो सारा उद्धार का जो योजना है वो सब मसीह में है। Without Christ, there is no बिना मसीह के कोई योजना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी परमेश्वर का उद्देश्य और योजना है वो मसीह में ही है, मसीह के द्वारा ही है। क्योंकि हम मसीह में हैं, because Christ is inside us. क्योंकि मसीह हमारे अंदर है। He expresses His purpose. परमेश्वर चाहता है कि अपने उद्देश्य को प्रकट करे। उसका उद्देश्य, उसकी योजना मेरी योजना और मेरी उद्देश्य बन गए, क्योंकि वो मुझ में है और मैं उसमें। I don't have any purpose in this world. उसके बिना मेरा कोई उद्देश्य नहीं इस संसार में। Without any purpose in your life. Why? They don't know. लोग बिना उद्देश्य के अपने जीवन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते वो कौन है, उनके पास क्या है, They can do. वो क्या कर सकते हैं। If you know केवल जब आप जानेंगे आप कौन हैं, what you have, आपके पास क्या है, you can do. आप क्या कर सकते हैं, तब आप विश्वास करेंगे। You cannot believe it. बिना जाने आप विश्वास नहीं कर सकते। बिना जाने आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? जानने के लिए आपको सुनना है। Hearing, बिना सुने not knowing. आप उसे नहीं जानेंगे। रोमियो 10 का 14 और 15 कहता है, रोमियो 10 का 14 ಅವರು ಹೇಗೆ ನಂಬುವುದು, How can they believe? ಅವರು ಹೇಗೆ ನಂಬ वे कैसे विश्वास कर सकते हैं जब तक वे नहीं सुनते। ಬೋಧಿಸಲು ಯಾರಿಲ್ಲದಿದೆ ಅವರು ನಂಬೋದು ಹೇಗೆ? लेकिन हमारे लिए ಆದರೂ We can be preacher to ourselves. ನಾವು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಬಹುದು। हम कोई प्रचारक नहीं हैं, लेकिन हम खुद को प्रचार कर सकते हैं, हम खुद से बातें कर सकते हैं, हम खुद को बता सकते हैं कि शरीर, क्या तू नहीं जानता कि तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे अंदर वास करता है। शरीर, तेरे में कोई किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो सकता, तू पहले ही छुड़ाया गया है। शरीर, तू पहले ही चंगा कर दिया गया है। आप ऐसे बातें कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर से ऐसे बात कर सकते हैं तब आप सुनेंगे। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप सुनेंगे। Wait for a healing preacher to come and आपको एक चंगाई का प्रचार करने वाले का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसका इंतज़ार करें। आप अपने शरीर से बात कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर से बातें करते हैं, आपका शरीर सुनता है। यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से बात किया और उस अंजीर के पेड़ ने सुना और वो तुरंत सूख गया। भले वो उसे आत्मा में नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगले दिन ही पतरस उसे देख पाया। और पतरस क्या कहता है? स्वामी, स्वामी। वो बहुत आश्चर्यचकित था, लेकिन जिस समय यीशु मसीह ने बोला उसी समय वो समझ गया कि वो हो गया है। उसे हम कहते हैं विश्वास। फेथ क्या है? अनदेखी चीज़ों को देखना, अनदेखी चीज़ों को देखना, अनदेखे क्षेत्र को देखना, अनदेखी दुनिया को देखना, आत्मिक क्षेत्र को देखना। जब हम आत्मिक आत्मा की क्षेत्र को देखते हैं विश्वास के द्वारा, और विश्वास जो है अनदेखे क्षेत्र को देखना। एक बार जब अनदेखे क्षेत्र को देख लेते हैं तो आपकी आत्मा में विश्वास आ जाता है। उससे ही हम प्रकाशन कहते हैं। प्रकाशन के ज्ञान के द्वारा कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप कौन हैं। ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ? ಸರಳ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು मैं मसीह का एक पात्र हूँ। मैं मसीह को लेकर चलने वाला हूँ। मैं मसीह के सामर्थ्य को लेकर चलने वाला हूँ। मैं परमेश्वर के अधिकार को लेकर चलने वाला हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा को लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ।
जो कुछ मसीह है वो मुझ में है, उसकी परिपूर्णता में मैं परमेश्वर की मसीह की परिपूर्णता को लेकर चलता हूँ। लेकिन जब मैं विश्वास करता हूँ मैं कौन हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो उसको लेकर चलने वाला हूँ। वो मेरे द्वारा काम करता है, वो मेरे द्वारा चलता है, वो मेरे द्वारा काम करता है, वो इच्छा देता है। ये हमारी कोशिशों के द्वारा नहीं है, वो मसीह के द्वारा है। हम मसीह के साथ सहकर्मी हैं। हम किसी काम पर भरोसा करते हैं लेकिन उसे पूरा परमेश्वर ही करते हैं। तो मेरे विश्वास के बिना वो नहीं कर सकता, मेरे विश्वास के बिना वो नहीं कर सकता, और उसे करे बिना मैं नहीं कर सकता। जब तक वो ना करे मैं नहीं कर सकता। तो हम उसके साथ सहकर्मी हैं, विश्वास और केवल विश्वास के द्वारा। आप उसके साथ सहकर्मी नहीं हो सकते बिना विश्वास के। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपको अपने विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने अपने विश्वास को बढ़ाया, वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में आया, लेकिन उसने अपने विश्वास को बढ़ाया अपनी जवानी के समय से वचन का मनन करने के द्वारा। लूका 2 में वो कह रहा था, मुझे अपने पिता के राज्य में होना, के राज्य के काम में होना चाहिए। राज्य के काम में क्या होना है कि वो अपने द्वारा परमेश्वर को प्रकट करे, जिसके वजह से वो परमेश्वर का मनन कर रहा था। वो एक वचन का व्यक्ति था। स्तिफनुस, हम देखते हैं स्तिफनुस प्रेरितों में, वो पूरी रीति से विश्वास से और सामर्थ से परिपूर्ण था। 5:8 हम पढ़ते हैं स्तिफनुस। जब आप वचन से भरे होते हैं, आप विश्वास से भरे होते हैं। जब आप विश्वास से भरे होते हैं, आप सामर्थ से भरे होते हैं, क्योंकि आप हमेशा सामर्थ से भरे होते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर का लिखित वचन है वो ऐसा कहता है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो सामर्थ बहती है। परमेश्वर आपकी सामर्थ की परिपूर्णता को दे सकते हैं, वो चमत्कार जो हो रहे हैं उसके द्वारा। क्योंकि विश्वास जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा बहती है। वचन से परिपूर्ण, सामर्थ से परिपूर्ण और चमत्कार से परिपूर्ण। स्तिफनुस जो है, जीवन में चमत्कार हो रहे थे। 7वां अध्याय जब हम पढ़ेंगे, जब वो अपना मुंह खोलता है शहीद होने के पहले, तो पूरी बाइबल वो पूरी साहस के साथ उसे बता रहा था। क्योंकि उसने उसका मनन किया दिन और रात और अपने हृदय को भर लिया। जब वो अपना मुंह को खोलता है तो अब्राहम से वो शुरुआत करता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वह मनन के द्वारा वो वचन से भर गया और पवित्र आत्मा से भर गया, परमेश्वर के वचन से भर गया। वो पूरे चमत्कार से भरा हुआ था। बहनों, मैं हफ्ते में तीन बार मैं पास्टरों को बताता हूँ, इसलिए मैंने भाई बोल दिया, भाइयों। तो बार बार भाइयों बोल दिया, मुझे माफ़ कीजिए। अनजाने में मेरे मुँह से निकल गया। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो चंगाई का वचन है, आपके बिना जाने विश्वास का वचन आपकी आत्मा में वो बस जाना चाहिए, कि ताकि जब आप अपना मुंह खोलें, आपके बिना जाने वो आपके अंदर से निकलेगा। वही जिसे हम कहते हैं परमेश्वर का वचन हमें वास करता है। परमेश्वर का वचन हमें वास करता है। जब परमेश्वर का वचन हमें वास करता है, हम जैवन से बढ़कर हैं। एक वचन हम पढ़कर ब्रेक के लिए जाएंगे। पहला यूहन्ना 2:14। जवानों, तुम बलवंत हो, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। उन्होंने एक और चीज़ को कहा,
ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. because you are strong. ನೀವು You ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ overcome the wicked one. मैं तुम्हें इसलिए लिखा है कि ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हें वास करता है। परमेश्वर का वचन तुम्हें पास वास करता है। जब आपके पास वो प्रकाशन का शक्ति है, वो आपको कभी नहीं छू सकता। आपने पहले ही उस दुष्ट पर जय पा लिया है। कब? जब विश्वास आता है हृदय में, जब परमेश्वर का वचन हृदय में आता है। अगर आपके हृदय में वचन नहीं है, इसका मतलब आप उससे धारणा बनाकर चल रहे हैं, आप बस एक अनुमान लगाकर चल रहे हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर आपके द्वारा जिएगा, नहीं, वो आपकी सहायता नहीं करेगा। केवल जब आप विश्वास करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे तो आपके द्वारा होगा। परमेश्वर की सामर्थ बहेगी केवल जब आप विश्वास करेंगे। इसलिए यीशु ने कहा, ಬಲವು ಬಿಡುಗಡೆ Key to release the power in the word. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ जो कुंजी है उस सामर्थ को बहने देने की, वो है बहने देने की, वो है फिर 5:35, मरकुस 5:35, मरकुस 5:35। विश्वास के द्वारा ही उसे चंगाई मिली। वो सामर्थ जो है हमेशा यीशु मसीह के अंदर थी। वो सामर्थ हमेशा हमारे अंदर है। वो हमेशा सामर्थ उसके वचन में है। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा हमें चंगाई देने के लिए। जिस उद्देश्य से वो अपने वचन को भेजता है वो है हमें चंगाई देने के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? वो इसके चंगा करने के लिए वो चंगाई का वचन भेजता है। लेकिन हमारे पास एक काम है करने को कि हम उस पर विश्वास करें और सुनने के द्वारा और सुनने के द्वारा, केवल सुनने के द्वारा वचन आपके हृदय में होगा। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय सुबह के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए कि हम आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु। प्रभु हम ग्रहण करने वाले हैं प्रभु, हम करने वाले नहीं हैं, हम ग्रहण करने वाले हैं। आप हमें करने वाला बनाइए। आप सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। केवल जब हम आपके वचन को ग्रहण करते हैं, आपने हमारा निर्माण किया है ग्रहण करने के लिए कि हम आपको लेकर चलें। हम यहाँ पर हैं आपको ग्रहण करने के लिए और आपको अनुमति दे कि आप हमारे द्वारा काम करें और खुद को प्रकट करें आपको पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर हमारी आँखों को खोलिए कि हम सच को देख सकें। हमारे आँखों को खोलिए कि प्रभु जी जो खजाना आपने वचन में आपने रखा है हमारे लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन।